हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। कल 16 तारीख था, ठीक है। तो जो बिहार पुलिस का जो भी बच्चा फॉर्म भरा होगा, तो बिहार पुलिस वाले जो भी छात्र फॉर्म भरे होंगे उनका कल पेपर हुआ था। और देखिए, जब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, शुरू में जब वैकेंसी आया हुआ ही था, जो लगभग 20,000 के पोस्ट के आसपास है, जो 19,000 समथिंग है। तो एक चीज़ हम बार बार बोलते थे, ठीक है। आप मेरा कोई भी शॉर्ट्स वीडियो जाके देख लीजिएगा कि हम बोलते थे कि करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आप परेशानी आ जाएगा, ठीक। और हम बार बार बोलते थे कि जितना ज़्यादा संभव हो सके, ठीक है, जितना ज़्यादा संभव हो सके आप लोग स्टेटिस को देखिए, ताकि आपका क्या हो कि आपका प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो। समझ गए। अब देखो, जो छात्र देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, ठीक है, तो उसका तो फिर ठीक है। और जो फिर वही होगा कि जो पूरा सारा चीज़ चल रहा था, जैसे पूरा हवा बना हुआ था, तो ऐसे होगा तो फिर उसके साथ समस्या होगा, ठीक। हम स्टैटिक्स के बारे में बार बार बोल रहे थे, हम लोग कल जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी। तो हम बार बार यही कह रहे थे कि आप स्टैटिक्स को कीजिए, स्टैटिक्स को कीजिए, यानी कि जो ऑलरेडी है पहले से, ठीक है, आप उसको कीजिए। अब देखो कितना छात्र इस चीज़ को माना या नहीं माना, क्योंकि छात्रों का रुझान कम था, तो इसीलिए हम वीडियो बनाना बंद कर दिए हुए थे, ठीक। आपको हम कुछ चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो छात्रों से ही बात हुआ है तो वो ऑन एन एवरेज बताए हैं, ठीक। तो उसी के आधार पे हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए, जिसका जो बाकी के जो छात्र का अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसी हिसाब से अब तो अब तैयारी क्या करना, अब तो बस यही है कि अब रिवीजन कीजिए, जिनका अब कितना तारीख का एग्ज़ाम हो, 20 का हो, 23 को हो, 27 का, 30 का, 3 का, ठीक है। तो अभी भी मौका है, थोड़ा बहुत भी जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसको क्या करना, रिवीजन कर लेना। और हिस्ट्री के बारे में हम बोलते हैं, और हिस्ट्री हम ज़्यादा पढ़वाते भी हम अपने चैनल पे। उसके पीछे कारण है कि हिस्ट्री को हम देखें कि वो डोमिनेट करता है, समझ गए। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता रहता है, ठीक है। देखो, एक्चुअली हम खोज क्या रहे हैं, हम वो चीज़ भी तुमको बता देते हैं। हाँ, ये चीज़ हम खोज रहे थे 2025 का कांस्टेबल एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। और ये पेपर का कटिंग है, ठीक है। हम अपने तरफ से एक भी सवाल नहीं बनाए, मेरे घर में नहीं बना है, ठीक है। और ये तुम लोग भी देख सकता है जाके, छात्रों से पूछा गया है, ठीक है। कई न्यूज़ मीडिया का है, ठीक है, कई छात्रों से पूछा गया, फिर जाके ये बनाया गया है। मैथमेटिक्स से देखो 7 सवाल का रेंज बताया जा रहा है, बिहार से 3 से 4, करंट अफेयर से 7 से 8, ठीक है। हिस्ट्री की बात कीजिएगा तो 10 सवाल है, ज्योग्राफी से 7 से 8 है, पॉलिटी से 10 सवाल है, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 सवाल है, फिजिक्स से 7 है, केमिस्ट्री से 7 है, बायोलॉजी से 5 है, हिंदी से 7 है, इंग्लिश से 7 है। इस सारे विषय को देखिएगा तो इसमें आप सबसे ज़्यादा करंट अफेयर को टाइम दिए होंगे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा, ठीक है। यदि आप बाकी के स्टेटिक्स वाले को देते थे, यदि 10 नंबर वहाँ से हटा दीजिए तो 90 नंबर बच रहा था आपके पास, ठीक है। और वो सारा का सारा क्या था, स्टेटिक्स था। तो यही अभी भी आपको हम कह रहे हैं कि अभी भी जिनका एग्ज़ाम बाकी है, आप क्या कीजिए, आप स्टेटिक्स को मजबूत कीजिए, ठीक है। और अभी भी आपके पास मौका है। और आपको हम सवाल दिखाते हैं, और एक चीज़ और हम बताते हैं। बाकी आपको ट्रस्ट करना होगा तो फिर आप ट्रस्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखो, पहला जो सवाल के बारे में बताया गया है कि सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया था, तो फल्गु नदी इसका आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को हम मेरा करंट अफेयर देखिएगा तो हम हमेशा एक चीज़ कहते रहते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो 360 डिग्री एंगल कवरेज करो। इसका मतलब क्या होता है, 360 डिग्री का मतलब ये हो गया कि यदि फल्गु नदी आए तो फल्गु नदी का हमको उत्पत्ति पता होना चाहिए, ये किस राज्य में है हमको ये पता होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण नहर है तो ये होना चाहिए, ठीक है, किस जिला में है,
ठीक। तो ऐसे करके जब आप कीजिएगा तब जाके आप उस चीज़ के बारे में वहाँ से जुड़ा हुआ सवाल कीजिएगा। और क्योंकि बिहार में क्या हुआ कि गया का नाम अब बदल गया, वो गया जी हो गया, ठीक है। तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किए हैं, बहुत ज़्यादा। यदि थोड़ा सा भी छात्र जागरूक होगा, जो देख रहा होगा, तो वो जरूर गया जी पढ़ रहा होगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानने का अवश्य कोशिश किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो मरुस्थलीय कहेगा खास करके भारत में, तुम एक चीज कर सकता, आंख मूंद के राजस्थान वाला कोनो क्षेत्र पकड़ाएगा, ठीक है, तेरे ऑप्शन में, तो वहां पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसलमेर। इसके अलावा देखिए, हिस्ट्री से हम बार बार कह रहे थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी जेल से कब भागे। तो आप लोग को पता होगा कि 1942 में करो या मरो का नारा देते हैं गांधी जी, ठीक है। अंग्रेज भारत छोड़ो। तो सबको क्या करता, सबको अरेस्ट कर लेता था, जितना भी बड़ा बड़ा नेता था सारा अरेस्ट हो गया। तो बाद के जो नए नए नेता थे वो क्या, वो अंडरग्राउंड होके फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो हजारीबाग से क्या होते हैं कि 1942 में जयप्रकाश नारायण जी भाग जाते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा देख लीजिए, स्टैटिक से पूछा हुआ, जैसे कि धरती यानी कि अर्थ का घूर्णन गति, तो 27.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कौन सा जिला नेपाल के साथ नहीं लगता है। तो भाई जब जो हम हिस्ट्री बिहार स्पेशल का हम वीडियो दिए हुए थे, तो हम ये चीज़ बोले हुए थे कि भाई बिहार में कोई भी एग्जाम होगा ना, तो थोड़ा बिहार का मैप देख लेना, ठीक है। पूछता रहता है कौन जिला सटता है, कौन जिला नहीं सटता, नेपाल से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से, ठीक है। अभी भी मौका है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। मैप लेना और रटना मत, रटेगा तो फिर परेशान हो जाएगा। मैप लेना, तीन अभी जब तक पेपर नहीं तब तक तीनों 4 दिन देख लो ना, तुमको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा किस भाग में दिया गया है। तो यहाँ भाग 17 है, ठीक है। कुल भारतीय संविधान में कितना भाग है, 22 भाग है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में दिया गया हुआ भाषा के बारे में, ठीक है। और तुम थोड़ा सा सोचो, यदि हम कनेक्ट करने की कोशिश करें कि भाषा पे काहे पूछा गया हुआ है, तो एक तो क्लासिक लैंग्वेज की वजह से पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो भाषा को लेके ना, अब आजकल भाषा को लेके भी भारत में विवाद हो रहा था। पहले धर्म को लेके होता था, धर्म से पूर्व जात को लेके होता था, फिर धर्म वाला चक्कर आया, अब क्या होता है, भाषा को लेके भी विवाद हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से आपको पूछा होगा सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बिहार में, तो किशनगंज, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा का सारा आपको स्टेटिक्स है। तो ये सारा चीज आई होप करते हैं कि किए होंगे। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजन हुआ। तो राजगीर के बारे में तो हमको लगता है, हम जब भी राजगीर शब्द के बारे में चर्चा करते होंगे, तो वहाँ का खेल मैदान, खेल परिसर, ठीक है, वहाँ पे खेलो इंडिया यूथ, ये सब करेंट अफेयर में हम खुद करवाएं। प्रतियोगिता दर्पण यदि मेरा फॉलो करता होगा तो निश्चित रूप से मिल जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हिमालय, तो हिम जोर आलय, ये आपको देख लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा हुआ, लुईस 16 को फांसी कब हुआ। तो 17 जनवरी 1793। एक चीज और बताते हैं, एक चीज और हम बोले हुए थे, आप मेरा आप जो हम बिहार पुलिस के लिए जो वीडियो देते थे उसमें आप जाके देख लीजिए। हम एक चीज बार बार कहते थे कि भाई सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस से आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं पढ़ना। और सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ था 10वीं स्तर के पुस्तक से। यदि आप 10वीं स्तर का पुस्तक पढ़िएगा तो ये सारा सवाल है ना, स्टेटिक्स वाला आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अब बाकी आप जहाँ से भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कि नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो 9 बार। सबसे अधिक गर्म सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी। तो बिहार का शोक नदी के बारे में जानते हैं, कोसी, क्योंकि कोसी बहुत ज्यादा रास्ता बदलती है, ठीक है। झारखंड बिहार से कल कब अलग हुआ। देखो ये सवाल करवाना मेरा मेन मोटो नहीं है, मेरा यही मोटो है कि यदि जो भी स्टेटिक्स किया हुआ, जो बेसिक किया हुआ है बिहार के बारे में, सामान्य जानकारी है उसके पास,
तो वो बच्चा कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, 15 नवंबर 2000। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और नहीं तो फिर वही जो पूरा एकदम ज्ञानबाजी जहाँ पे हुआ होगा और वहाँ पे आप पढ़ाई किए होंगे, तो फिर वहाँ पे तो आपको समस्या है। ठीक है, तो वहाँ पे करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया होता था 1764 में। ये सब क्या है, हिस्ट्री वाला सेक्शन है। ठीक है, तो नॉर्मली पढ़ा होगा। तो जैसे इस सवाल में अब बच्चा क्या बोला पता नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जिला नहीं राज्य यदि करवाता तो थोड़ा विचार भी किया जा सकता। तो देखो जैसे जैसे छात्र बताया है तो वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे चीजें लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉयल टेक्ट कब पारित हुआ? तो जलियांवाला बाग आप लोग को पता है कि होता है। फिर ठीक है, फिर रॉयल टेक्ट आता है 1919 में। गवर्नमेंट क्या करता है कि पूरा एकदम जलियांवाला बाग में पूरा हत्याकांड होता है। ठीक है, और जलियांवाला बाग से एक चीज और बता देते हैं अभी, जिसका परीक्षा नहीं हुआ है, जिसका परीक्षा नहीं हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को थोड़ा पढ़ लेना, और उनको पुरस्कार मिला हुआ था नाइटहुड का। ठीक है, थोड़ा नाइटहुड के बारे में पढ़ लेना, वो भी चर्चा में था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की? यदि फंडामेंटल राइट आप पढ़िएगा तो आर्टिकल 32 के बारे में बाद में आप अंबेडकर साहब जी के बारे में पढ़िएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्य काल की व्याख्या करता है? ठीक, तो ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, ये सब नॉर्मल सवाल है, इसमें कुछ हाई तौबा मचाने वाला चीज़ नहीं देख रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की, जहां संपूर्ण स्वराज का बात किया गया? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। तो हम तो यही कहेंगे कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल के पागल बना रहा है, समझ गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप अभी भी बोल रहे हैं, जो भी छात्र यदि जो भी बेसिक है सामान्य कहीं पे भी नॉर्मली जहाँ पे भी तैयारी हो सकता है। ठीक है, चाहे तुम्हारे घर में ही कोई पुस्तक क्यों ना हो, यदि तुम वो करके जाएगा तो एग्जाम क्रैक कर लेगा। नहीं ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ा होगा कि एकदम बैठ के क्या हो रहा कि हिस्ट्री पे या ज्योग्राफी पे बायोलॉजी पे पता चला एक टॉपिक पे 3-3 घंटा करवा रहा है, तो उस छात्र को समस्या होने वाला। ठीक है, क्योंकि नॉलेज हम बार बार बोल रहे थे, खाली ज्ञान होना आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जाम के हिसाब से ज्ञान होना आवश्यकता है। ठीक, जैसे केमिस्ट्री से आपसे पूछा है कि इनर्ट गैस निष्क्रिय गैस कौन सा है, तब ऑप्शन बच्चा बताया नहीं। ठीक है, जो 7 8 है तो वो रहता तो हो जाता यहाँ पे। ठीक, विजयनगर विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे हम्पी बोला गया है। ठीक है, मानव खोपड़ी में टोटल हड्डी तो 29 या फिर ऑप्शन में क्रीनियल होगा तो क्या होगा, उत्तर 8 होगा। तो देखो जैसे जैसे छात्र बोला चीजें वैसे वैसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक गणित का भी सवाल बताया, जैसे कि 2 4 6 एज सो ऑन 10 का, तो इसमें आपको a+n-1/d पे निकालिएगा तो क्या होगा कि इस पे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अब विश्व जल दिवस कब मनाएगा? तो यहाँ पे होगा 22 मार्च। ठीक है, जैसे कि आपातकाल, तो आपातकाल के बारे में भी हम बोले हुए थे। ठीक है, कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, 25 जून अभी हाल फिलहाल में निकला है। और जिसका नहीं एग्जाम हुआ हम उसके लिए भी बोल रहे हैं कि देखो कुछ कुछ सवाल हम इसलिए बोलते रहते हैं, उसके पीछे कारण है। वो इतना ज़्यादा हाई इम्पैक्टिंग होता है और उसका टाइम पीरियड ऐसा आता है कि वहाँ पे गारंटेड है कि वो सवाल पूछेगा। आपातकाल के बारे में हम बोले हुए थे, और अभी भी आपको बोल रहे हैं, जिनका नहीं पेपर हुआ वो अभी भी कह रहे हैं कि आप आपातकाल जो भी राज्य स्तर पे, ठीक है, सेंटर स्तर पे या फिर वित्तीय वाला होता है, आप उसके बारे में जरूर पढ़िए, आपको पूछेगा। ठीक, दीनबंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो नील दर्पण, या एक बंगाली नाटक था जो 1858 से 59 में लिखा गया। ठीक है, और 60 में प्रकाशित होता है। जैसे कि अलवार नयनियार। ठीक है, तो जो भक्ति आंदोलन है मेडिवल हिस्ट्री वाला, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी छात्र, ठीक है, कोई छात्र हो, कोई एनीबॉडी, आप चाहे जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, ठीक है,
यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री का तो कोई बात ही नहीं है, उसका भाई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। बाकी का भी जो अन्य सब्जेक्ट है, चाहे ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, आप यदि करते हैं ना तो आपको उस टॉपिक से, ठीक है, कोई सवाल किसी कीमत पे नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जब भी जो भी टॉपिक करवाएं तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ नहीं हम छोड़ें, ठीक है। बराबर की देखो ये जो क्या नाम है, धार्मिक आंदोलन, तो धार्मिक आंदोलन एक तो तुमको एंशियंट हिस्ट्री में है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री के अलावा तुमको मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री में भी है, ठीक है। तो यदि मेरे चैनल पे जाके देखेगा तो सारा का सारा हम करवाएं, जैसे कि बराबर की पहाड़ियों को किसने बनाई थी, ठीक है। तो अब बिहार बिहार में रहते हैं तो ठीक है, अब बिहार का हिस्ट्री नहीं जानिएगा तो फिर तो समस्या है, ठीक। यहाँ पे कौन हो जाएगा, अशोका। मौर्य के बारे में देखो ज़्यादा नहीं है बिहार में, बिहार का बिहार स्पेशल के बारे में हम 4-5 वीडियो भी दिए हुए हैं, और उसमें हम एक चीज़ कहते थे, चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं खास करके बिहार के लिए, तो उसको किसी कीमत पे मत छोड़िए, ठीक है। लुसेंट का जो हम एक पुस्तक दिखाए हुए थे, अभी है नहीं, तो हम बोलते थे कि आपको इसका 4-5 गो पेज है ना, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो उसमें इतना क्षमता है कि आपको 10 से 15 सवाल किसी एग्जाम में करवा देगा बिहार का, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए ना, उतना करवा देगा, उतना कैपेसिटी है। क्योंकि हम ट्रेंड एनालिसिस किए तो हर वर्ष हम यही पाए, बिहार का अब स्थापना दिवस पूछता है, ठीक है। अब नहीं मालूम होगा छात्र को बिहार का स्थापना दिवस, तो फिर क्या कहेंगे, अब फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है अब इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद होगा, ठीक है। बिहार के गवर्नर का नहीं नाम याद होगा, बिहार में कांवर झील है, ठीक। और ये सब चीज़ नहीं मालूम होगा तो फिर तो समस्या, फिर इस चीज़ का क्या किया जा सकता है। बिहार में रहिएगा, बिहार को थोड़ा सा भी नहीं जानिएगा तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, तो है संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, उनके शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। तो बहुत ये चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सीरियस होकर और जिम्मेदारी के साथ बोलते थे कि प्राकृत एक्चुअली कोई भाषा नहीं होता, ठीक है। प्राकृत क्या होता है, कोई भाषा नहीं होता है। जैसे कि मान चलिए कि हम मिथिलांचल से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैथिली बोला जाता है। यदि कोई भोजपुर वाले क्षेत्र से होगा तो वहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, कोई पटना वाला क्षेत्र से होगा तो उधर मगही बोला जाता है, समझ गए। तो जो जिस क्षेत्र में है उधर का स्थानीय भाषा बोला जाता है, तो इसके बारे में हम बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलते थे जब भी अशोक के बारे में पढ़ाते थे, कि प्राकृत भाषा जो है कोई भाषा नहीं है, वो स्थानीय भाषा का था। और ये हम क्यों बोलते थे अशोका के बारे में, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा जो थे, तो गौतम बुद्ध का जो इतना विस्तार हुआ, तो देखो भाषा सबसे बड़ा चीज होता है, ठीक है। पाकिस्तान या फिर रसिया हो, पाकिस्तान जो टूटा, तो पाकिस्तान के टूटने में भाषा का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। बंगाली लोग पे क्या हो रहा था, उर्दू को थोपा जा रहा था। इसके अलावा जो रसिया जो टूटा उतना टुकड़ा में, 14-15 टुकड़ा में, तो उसमें भी भाषा का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक। तो भाषा को लॉर्ड बुद्धा समझते थे अच्छे से, और उसका वो बेहतर प्रयोग भी किए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको ज्योग्राफी बायोलॉजी से ऑर्थोपोडा एनालिडा के बारे में पूछा था, अब क्या पूछा छात्र नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के बारे में कि गुजरात विजय कब हुआ था, तो बुलंद दरवाजा के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो 1517 में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है बाबर की मृत्यु 1530, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख रहा है ये सारा का सारा जो सवाल है तो ऐसा नहीं है कि कुछ हवाई जहाज है या फिर कुछ आसमान से है, ठीक है। और करंट अफेयर के नाम पे जो भी तुम लोग को बर्बाद किया, ठीक है, और करंट अफेयर में जितना समय दिया होगा तब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हम हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर के लिए बोलते थे, मगर बिहार पुलिस के लिए हम ज़्यादा करंट अफेयर के लिए नहीं बोलते थे, उसके पीछे कारण था, क्योंकि हमको एग्जाम का प्रवृत्ति समझ में आता है कि वो क्या पूछेगा और कैसा पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते थे कि करंट अफेयर में उतना दिमाग नहीं लगा, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा फिर भी बेहतर है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र तो HNO3+3HCl। इसके अलावा देख रहे हैं बिहार से आपको खास करके सवाल पूछा, अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के जिले में शिवहर। यदि आप अभी भी जाके चेक कीजिए, जो बिहार स्पेशल में हम एगो पहला वीडियो दिए हैं,
मुश्किल से 10-15 मिनट या 20-25 मिनट का होगा। ठीक, आप सिर्फ उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और कर लीजिएगा, तो बिहार से जुड़ा हुआ आपको जो ये सामान्य तरह का चीज़ है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, और प्रॉपर हिस्ट्री का बात रहा तो हिस्ट्री पे भी 2-2.5 घंटा का वीडियो है, कर लीजिए, तो बिहार से जुड़ा हुआ चीज़ आपका कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको तूतीकोरिन बंदरगाह, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिबाकु संगठन। देखो, करंट अफेयर के लिए इसलिए कह रहे हैं कि सारा क्या होगा कि सारा सिलेबस एक तरफ, करंट अफेयर एक तरफ, तो इसलिए कह रहे हैं कि उस चीज़ से बचो। इसके अलावा नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया, तो राजेंद्र प्रसाद बाबू। सोन नदी, देखो सोन नदी के बारे में भी अभी भी हम कई बार चर्चा कर रहे हैं कि बजट में उसका जिक्र है, और जो हरिहर बाबा नाथ मंदिर है, ठीक है, वो न्यूज में था। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, सो अब ऐसा नहीं कि जो हम बोले अब इतना है, आपका काम ये भी बनता है कि उससे जुड़ा हुआ कोई दिन नहर है, ठीक है, वहाँ पे कोई परियोजना, जैसे गंडक नदी है, ठीक है, तो उस पर आपको घड़ियाल परियोजना है। ठीक, जैसे कि आपको विक्रमशिला, तो गंगा में आपको डॉल्फिन पाया जाता है, तो ऐसे कर करके कीजिएगा तो क्या होगा कि ऐसे करके कीजिएगा तो सवाल आपका छूटेगा नहीं। और जैसे कि स्टेटिक्स पे देखो, बिहार के प्रथम राज्यपाल तो कौन है, जय रामदास दौलत राम। ठीक, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। दिल्ली राजधानी कब बना, तो 13 फरवरी 1931 को। वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। दिल्ली को देश की नई राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद है चार्ज का मात्रक, तो कूलम होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761 को। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, कैप्टन जॉर्ज गास्टिन ने 1786 में। ठीक है, और ऐसे ही कर करके और भी कुछ कुछ सवाल पूछा गया हुआ, जैसे सोनपुर पे ही पूछा गया हुआ था कि सबसे बड़ा मेला। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि पूछा है कि सूरज का सबसे बड़ा दूर ग्रह, तो नेपच्यून है। पारा ओलंपिक 2025 कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में। सबसे ज़्यादा बारिश वाला भूमि मौसिन राम, मेघालय। ठीक है, चेरापूंजी पहले होता था, बाद में उससे ये हो गया। देखो, जैसे फिर बच्चा लोग बोला था कि सबसे बड़ा रबर डैम, तो फाल्गु नदी पे। और फाल्गु नदी से एक चीज़ बता देते हैं, वर्तमान में कोई यदि दावा ठोकेगा कि हम करवाए थे, तो वो आपसे झूठ बोलेगा। उसके पीछे हम कारण बताते हैं कि ये खबर आपको 2022 का है। ठीक है, और अभी चल रहा 2025, तो इतना पुराना तो नहीं करवाया होगा, मगर हाँ, यदि नदी को पढ़ा रहा होगा तो उससे जुड़ा हुआ चीज़ यदि वो सच में 360 डिग्री पे करवाया होगा, तब वो आपसे करवा सकता, नहीं तो सामान्यतः आपको नहीं करवाया होगा। ठीक है, बाकी वही सवाल है जो पहले बताया गया था, वो रिपीट हो रहा है। देखो, कुछ सवाल और यहाँ पे है। बिहार का सबसे बड़ा मेला, तो सोनपुर मेला के बारे में बताए हुए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। ककोलत जल प्रपात कहाँ है, तो नवादा जिला। और नवादा जिला से एक चीज़ याद रखिएगा कि नवादा में जो आपको रजौली है ना, तो रजौली में आपको न्यूक्लियर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि पूछ देगा तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार का टाइगर रिजर्व, तो भाई पूरे बिहार में एक एक टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है। मानव को देखने की न्यूनतम दूरी थी, ये सब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्या, बहुत आप नॉर्मली पढ़े होंगे, तो ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे, 25 सेंटीमीटर। धरती आबा किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा भगवान के बारे में हमको लगता है कई कितना बार हम बोले होंगे, उसका कोई गारंटी नहीं। और उनसे जुड़ा हुआ कई चीज़ आप लोग को बताते होंगे कि जो दिल्ली में सराय काले खां चौक है, और उसका नाम बदल के बिरसा मुंडा जी पे रख दिया गया, उनका 150वां, ठीक है, पुण्यतिथि था। उसके अलावा जो धरती आबा जनजाति प्रोग्राम लाया गया हुआ था, ठीक है, जो हम आपको बजट पढ़ाए हैं, मई महीना का करंट अफेयर होगा, जिसमें शायद मार्च का होगा। तो जब झारखंड का बजट पढ़ा रहे थे तो हम उसमें भी बोले हुए थे, तो बहुत जगह आपको हम बोले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, तो इतना सवाल बताया हुआ था, और कुछ सवाल और रह गया है। साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में छात्र बताए हैं, तो इसमें आपको 10 नंबर पे है। उसके बाद है सेल का ऊर्जा ग्रह,
तो आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है द पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। नेक्स्ट है कि धरती का गति, तो वही सवाल है। देखो नेपाल से कौन जिला सटता है, तभी भी बोलते हैं बिहार का मैप को देख लो, गूगल उगल कर लो या पुस्तक है, ज़्यादा नहीं करना। जो नेपाल वाला क्षेत्र है, झारखंड वाला है, उत्तर प्रदेश है और बंगाल है, सबको क्या करना है एक बार देख लेना तो हो जाएगा। और इससे भी आप नहीं अभी करना है तो एक काम करना, मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो हम बनाए करंट अफेयर MCQ वाला, जो 71वीं BPSC का छात्र के लिए दे रहे हैं, तो वहां से जाके देख लो, नक्शा वाला एक वीडियो होगा, ठीक है, भारत का और बिहार का। वो भी कर लेगा तो क्या होगा कि यहाँ से कोई सवाल नहीं छूटेगा, ठीक। अब बाकी सवाल वही है, ठीक है, बस तो इतना सवाल छात्र बताए हैं, ठीक है, इतना सवाल छात्र बताएं, तो जो था वो सारा सारा हम सवाल आपको दिखा दिए। और देखिए कोई भी सवाल हम अपने मन से नहीं दिए हैं, ये प्रॉपर छात्रों से पूछा गया, छात्र बताए हैं, तो उसके बाद ये सवाल दिया गया। इस पे आप टाइम देख सकते हैं, और ये कहाँ किस न्यूज का है, हम वो भी आपको सोर्स भी दे देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और जिनका भी 20 तारीख को पेपर होने वाला है, तो मन लगा के कीजिए। और जो भी स्टेटिक्स है, ठीक है, जो भी पुराना वाला चीज है ना, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। तो आपका समझ लीजिए वहाँ पे नैया पार हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और हाँ, यदि आप फिर वही डिटेल में पढ़ने में पड़ गए होंगे इस चीज़ के में, तो फिर आपको समस्या होगा। एक बार फिर कह देते हैं आप लोग को, जिनका पेपर नहीं हुआ है, कि 10वीं स्तर से जुड़ा हुआ आप लोग तैयारी कीजिए, आपका होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही सवाल था। बाकी ऑफिशियल क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आ जाएगा, तो देखा जाता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई 100 यदि सवाल करवाएगा तो भाई उसके चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ा सा खुद से विचार करके देखना कि संभव है कि आप एग्जाम दे के आइए, आपको 100 का 100 सवाल याद रहेगा। थोड़ा सा विचार करके देखिएगा, यदि कोई करवाता है तो आपको पागल बना रहा है, ठीक है। तो पागल बनने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी मौका है कि जो चीज़ें आपको बताएं आप इसी पे क्या कीजिए, इसी पे आधारित आप अपना तैयारी कीजिए, होगा, ठीक है। उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार पुलिस का पेपर दे रहा होगा तो कोई 7वां 8वां या 10वां पास पास बच्चा भी नया नया फ्रेशर होगा, ठीक है। जरूर आप कितना भी होगा तो भाई 18 साल से कम का क्या होगा, ठीक है। तो कीजिए, हो जाएगा आप लोग का। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखते हैं कुछ वैसा का व्यवस्था हो पाता है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं खोजने का। तो जिसका 20 तारीख को पेपर है उसके लिए होगा तो हम कुछ न कुछ प्रोवाइड करवा ही देंगे, ठीक है।